नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आपके एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो सके, यही सोचकर मैं सारा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? भारत का जो विभाजन के साथ जो है सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 3 जून 1947 को किया गया था। भारत के विभाजन के साथ ही जो क्या किया था, सत्ता परिवर्तन का, सत्ता हस्तांतरण का जो है योजना प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने किया था? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने किया था? तो माउंट बेटन ने किया था। किसने किया था? माउंट बेटन ने किया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जो थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1903 की चर्चा है। 1902-03 में हुआ था। ये 2-3 कर लीजिएगा आप लोग। 1902-03 की चर्चा है ये। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग जो था 1902-03 का संबंध किससे है? तो 1902-03 का जो संबंध था, ये पुलिस सुधार से था। पुलिस में सुधार करना चाह रहे थे, इसीलिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था 1902-03 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया था? प्रेस समिति का गठन किया गया था 1921 ईस्वी में। तो किसकी अध्यक्षता में? तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में किया गया था। किसका? प्रेस समिति का गठन किया गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1918 अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कांग्रेस का 1918 अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो सरला देवी चौधरानी थे। वो कौन थे? सरला देवी चौधरानी थे दोस्तों। कांग्रेस के 1918 अधिवेशन में, 1918 जो अधिवेशन हुआ था, किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो सरला देवी चौधरानी ने किया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज, क्या चर्चा है? आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। मनाया गया था होगा। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? देखिए, मनाया गया ही था, तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा है? भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो ये कौन सा था? मद्रास मजदूर यूनियन थे। कौन थे? मद्रास मजदूर यूनियन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 1906 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो बड़ौदा बना दिया था। वो कौन सा रियासत था? बड़ौदा जो है वो पहला रियासत था जिन्होंने
अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था 1906 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे थे। एकदम ध्यान में रखिएगा, यही सब पॉइंट्स जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय शिक्षा का किसे हो जाएगा, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे जो है ये किसे हो जाएगा, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्ना कार्टा जो भारतीय शिक्षा में कहलाता है वो चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम को क्या कहा गया है? चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की 3E मिशन कोड संबंधित है। 3E मिशन कोड जो है ये बिहार सरकार की 3E मिशन कोड संबंधित है। तो 3E जो मिशन कोड है ये ट्रैफिक से संबंधित है। ट्रैफिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रैफिक हो जाएगा। ट्रैफिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। ट्रैफिक हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा। ट्रैफिक, बिहार सरकार की 3E जो मिशन कोड है ये ट्रैफिक से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? वह कौन सा अधिनियम था? वह कौन सा अधिनियम था जिसमें क्या क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 का अधिनियम था जिसमें कंपनी का पूरी तरह से क्या किया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के शाही मोहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होते थे? गुप्त शासकों के शाही मोहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? तो गरुड़ का होता था दोस्तों। किसका होता था? गरुड़ का होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि का खोज कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का जो खोज हुआ था 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन जो स्थल सेनुआर है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? सेनुआर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है जो कि ये रोहतास में है। कहाँ है? ये रोहतास में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या क्या है? वेदांगों की कुल संख्या क्या है? तो ये 6 होता है। वेदांग कितने हैं? 6 होते हैं। जबकि वेद कितना है? 4 है। ध्यान में रखिएगा, वेदांग कितना है? 6, वेद कितना है? 4। वेद चारों याद है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद? यजुर्वेद, यजुर के बाद कौन सा वेद? सामवेद। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्लियर। सबसे बाद का वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में ही बिहार का जो है वर्णन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन उपाधियों एवं वर्ण में कौन सही सुमेलित है? गुप्तकालीन जो है क्या है? ये वर्ण है और उपाधि है। उपाधि एवं वर्ण में हम लोग सही सुमेलित करेंगे। क्या क्या उपाधि, कौन कौन वर्ण प्राप्त करते थे उस समय, गुप्त काल की चर्चा है। तो गुप्त काल में जो है ब्राह्मण जो है कौन सा उपाधि धारण करते थे?
जो ब्राह्मण जो होते थे, वर्ण 4 वर्ण थे ना जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे वह कौन सा उपाधि धारण करते थे? शर्मन का करते थे। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये जो शर्मन जो थे उस समय गुप्त काल में क्या थे? शर्मन का उपाधि धारण करते थे। क्लियर? ब्राह्मण जैसे मयूर शर्मन, जैसे विनोद शर्मन, तो इस तरह के नाम उस समय ब्राह्मण अपना यूज करते थे। दूसरी है क्षत्रिय। ये क्षत्रिय है, देखिए क्षत्रिय कर लीजिएगा इसको। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जो है ये बर्मन शब्द का इस्तेमाल करते थे, उपाधि बर्मन उपाधि लगाते थे। ये बिल्कुल सत्य है। क्षत्रिय जो थे बर्मन बोलते थे अपने आप को, जैसे नरसिंह बर्मन, याद होगा। तीसरा है वैश्य। वैश्य जो थे अपने आप को गुप्त लगाते थे, गुप्त उपाधि लगाते थे। ये बिल्कुल सत्य है, वैश्य जो है गुप्त उपाधि लगाते थे। चौथा है शूद्र। शूद्र जो है दास लिखते थे, तो दास जो है शूद्र लिखते थे। ये बिल्कुल सत्य है। तो ये चारों जो उपाधियां है, ये चारों वर्ण के लिए उस समय यूज होता था। क्लियर हो गया होगा? तो ये उपर्युक्त जो है सभी सत्य है, तो सही सुमेलित है, तो आप लोग सभी सत्य कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के मूल आधार ग्रंथ। वेदांत दर्शन के मूल आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के रचनाकार कौन थे? वेदांत दर्शन के मूल आधार ग्रंथ जो थे ब्रह्म सूत्र है, जो कि किसकी रचना है? बद्रायन की रचना है। किसने रचना किया था इसका? बद्रायन किए थे ब्रह्म सूत्र की रचना। क्लियर? जो कि वेदांत दर्शन पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? शूद्र शब्द का जो पहली बार उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो शूद्र शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जहां पर पुरुष सूक्त का वर्णन है। जहां पर क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, और पुरुष सूक्त का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसी पुरुष सूक्त में जो है क्या है? वर्ण व्यवस्था आधारित है, जो कि भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। क्षत्रिय, पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो यहीं पर जो है शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग देखने के लिए मिलता है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित है? देखिए महाजनपद जो थे उस समय 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है। कितने? 16 महाजनपद की चर्चा मिलता है। तो कुछ जो है महाजनपद की राजधानी को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है राजधानी पूछ लेता है। जैसे अंग की राजधानी, अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। जैसे मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी अगर पूछेगा, ऐसे राजधानी पूछेगा तो पाटलिपुत्र होता है। मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन मगध की प्राथमिक राजधानी अगर पूछ लेता है तो आपको राजगीर मारना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो है क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है, अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो बिल्कुल सत्य है, माहिष्मती जो थी ये अवंती की राजधानी थी। क्लियर? दूसरा है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। बिल्कुल, मल्ल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, कौशल, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती थी। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, अर्थात ये 3 ऑप्शन सत्य मिल गए हैं। चौथा है, अंग की राजधानी चंपा थी। ये बिल्कुल सत्य है, अंग की राजधानी चंपा थी, अर्थात ये चारों ऑप्शन सत्य है। आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत जो हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी, और कनिष्क ने किया था। शक संवत का शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 78 ईस्वी में किया था।
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस निर्मित अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला है? कांस निर्मित अर्धनग्न महिला नर्तकी जो थी उसकी मूर्ति कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट का है और आप जो है इसमें जो है जरूर आप गलत क्वेश्चन मार के आइएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है। तो वास्तविक संस्थापक जो थे जैन धर्म के वो ऋषभ देव नहीं बल्कि महावीर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछा जाता है तो ऋषभ देव ने जैन धर्म का स्थापना किया था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे, जबकि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर का उदय होता है और महावीर ने जैन धर्म को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है और पूरी तरीके से संगठित करता है और इसीलिए जो है महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो महावीर हो जाएगा स्वामी, महावीर स्वामी। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात कहाँ है? गोकक जलप्रपात जो है ये कहाँ पड़ता है? बेलागामी में पड़ता है। गोकक जलप्रपात कहाँ पड़ता है? बेलागामी में पड़ता है, जो कि ये कर्नाटक में पड़ता है, बेलागामी। तो बेलागामी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलागामी में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कहाँ है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कहाँ है? ये भी कर्नाटक में पड़ता है और ये बेल्लारी में पड़ता है। बेल्लारी के, कर्नाटक के बेल्लारी में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? हम्पी की चर्चा हो रहा था। तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है दोस्तों। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के संस्थापक माना जाता है। क्लियर हो गया होगा। जबकि महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जबकि महर्षि कपिल को क्या जाना जाता है? सांख्य दर्शन के रूप में जाना जाता है और महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के रूप में जाना जाता है। क्लियर? महर्षि जैमिनी को मीमांसा दर्शन के रूप में जाना जाता है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक अगर पूछेगा तो महर्षि जैमिनी हो जाता है, जबकि महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। लिंगायत दर्शन के संस्थापक जो है महर्षि बासवराज माना जाता है। बासव राज को, महर्षि बासव राज को जो है क्या माना जाता है? लिंगायत दर्शन के संस्थापक माना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। लिंगायत दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि बासव राज। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि जैमिनी। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम। याद हो गया होगा। तो इसी तरह एकदम क्लियर रखना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि बासवराज। महर्षि बासवराज जो देख रहे हैं ये लिंगायत के है, लिंगायत दर्शन हो जाएगा। और महर्षि जैमिनी जो है ये मीमांसा दर्शन के संस्थापक है। महर्षि कपिल जो है ये क्या है? सांख्य दर्शन के संस्थापक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस क्या है? लोटस जो है यह एक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके हम लोग देखेंगे और प्रत्येक कथन पर चर्चा करेंगे। पहला है, विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है आर्य सर्वप्रथम राजस्थान में बसे थे, ये बिल्कुल गलत है। आर्य जो थे सर्वप्रथम जो बसे थे वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बस गए थे। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान अर्थात सिंध का जो प्रदेश था उधर ही आकर के आर्य सबसे पहले बसे थे। क्लियर? तो ये गलत हो गया। चौथा है, भाखड़ा बांध पंजाब में है, ये बिल्कुल सत्य है। भाखड़ा बांध जो है पंजाब में ही है, तो ये बिल्कुल सत्य हो गया। तो असत्य की खोज कर रहे थे हम लोग, ऑप्शन सी मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? वो पश्चिम बंगाल है। जबकि दूसरे स्थान पर जो है जूट उत्पादन में बिहार का स्थान आता है। क्लियर? और जूट उत्पादन में विश्व में अगर प्रथम स्थान पूछा जाएगा तो बांग्लादेश का स्थान आ जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? बांग्लादेश का है। और जबकि भारत में अगर जूट उत्पादन में प्रथम राज्य की चर्चा करेगा, अग्रणी राज्य की चर्चा करेगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और द्वितीय स्थान पर जो है जूट उत्पादन में कौन है? तो द्वितीय स्थान पर जो है बिहार का स्थान आता है। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।